या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। नवरात्रि शुरू हो गई है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि मैंने कलश स्थापना कैसी की है, कुछ अलग तरह से की है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नवरात्रि के एक दिन पहले ये मैंने मिट्टी ली है। मिट्टी को अच्छी तरह से छान लिया है। अगर आपको गंगा जी की मिट्टी मिल पाए तो बहुत अच्छा है। कलश में पानी भर के रख दिया है, जौ को भिगो दिया है। मिट्टी साफ सुथरी जगह से लेनी है। अगर गंगा जी की मिट्टी मिल पाए तो बहुत अच्छा है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिट्टी को अच्छी तरह से छान लेना है। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम पिंडलियाँ बनाएंगे। नवरात्रि में सभी लोग माँ दुर्गा की फोटो स्थापित करते हैं, कलश स्थापना करते हैं और उन्हीं की पूजा करते हैं। लेकिन फोटो की पूजा करना सही नहीं माना गया है। तो हम माँ दुर्गा के 3 रूपों, माँ वैष्णो माता देवी के 3 पिंडियाँ इस तरह से बनाएंगे। उनके 3 रूपों की हम इस तरह से पूजा करेंगे, इनको स्थापित करेंगे। अब कोई भी नई कटोरी या एकदम साफ सुथरी कटोरी लेंगे। कटोरी किसी भी धातु की हो सकती है। उसमें तीनों पिंडियों को हम रखेंगे इस तरह से। ये सारा काम हमें रात में ही कर लेना है, नवरात्रि के एक दिन पहले। अब इसमें हम तिल का तेल डालेंगे। इस तरह से शुद्ध तिल का तेल होना चाहिए। देवी माँ का उच्चारण करते हुए, मंत्रों का उच्चारण करते हुए हम इसमें तेल डालेंगे कि इतना तेल डालना है कि पिंडियाँ उसमें डूबी रहें। फिर इस कटोरी को हम माँ दुर्गा के पास रख देंगे अपने मंदिर में रात भर के लिए। तो इस तरह से हम मंदिर में रख देंगे। मैंने ढक के रख दिया है मंदिर में। माँ दुर्गा की अगर फोटो है तो उसके सामने हम पिंडियों को रख देंगे, माँ से प्रार्थना करेंगे। इसी तरह से कलश में हम पानी डाल के रख देंगे। आज नवरात्रि का दिन है और हमने सारी तैयारी कर ली है। नवरात्रि की पूजा की तैयारी में समय लगता है, पूजा करने में उतना समय नहीं लगता है। तो ये देखिए सारा सामान है। अभी मैं एक एक करके आपको सामान भी बताऊंगी। मैंने इसका वीडियो भी बना रखा है, आप वो भी देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, फूल, माला, आम के पत्ते, गोबर चाहिए, नारियल, जौ, तो सारा पूजा का सामान है। दिया बना के रख लिया। अखंड ज्योति के लिए दिया बना के आप बाती बना के रख सकते हैं। तो अगर मौली की बाती बनाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। आप रुई की बाती भी बना सकते हैं, लेकिन उसको ठीक करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये वो पात्र, मिट्टी का बड़ा पात्र लेते हैं और इसमें मिट्टी डाली हुई है। मिट्टी में थोड़ा सा बालू मिलाएंगे और रात में भीगी हुई जौ को इसमें मिला देंगे। फूल, माला, जो भी माला, फूल, लाल रंग का फूल मिल सके, आम के पत्ते, 9 पत्ते एक साथ गुच्छे में होने चाहिए, पान का पत्ता, पूरा सेंगा पान का पत्ता होना चाहिए। कलश, आप कोई भी कलश मिट्टी का ले सकते हैं, थोड़ा सा डेकोरेटिव होता है तो अच्छा लगता है। नारियल हो गया, कपूर, बतासे, इस तरह से बतासे, रोली, अक्षत, हल्दी। और ये देखिए हल्दी, कुमकुम, अक्षत, कमलगट्टा, सुपारी। सुपारी पे एक पे मौली लगी हुई है। अभी मैं बताऊंगी उसका क्या काम है। इत्र, जनेऊ, लौंग, इलायची। तो ये सारी चीज़ें कलश स्थापना में इंक्लूड होने वाली हैं। फल फूल जो भी आप दे सकते हैं। हाथों से बना के मीठा भोग आप चढ़ा सकते हैं। सबसे पहले गाय के गोबर से हम माँ गौरी बनाएंगे। इस तरह का रूप बनाना रहता है, गाय का गोबर ही लेना है, उससे आप माँ गौरी बनाएंगे। इनको स्थापित करेंगे। माता रानी की जो भी फोटो हो आपके पास, नहीं हो तो आप बाजार से ले आएं और उस पर लाल रंग की इस तरह से चुनरी चैन पहना दें। नई चुनरी होनी चाहिए। माता रानी को अच्छी तरह से तैयार करना है। चौकी पे लाल रंग का कपड़ा बिछाना है, उस पर माँ की फोटो स्थापित करनी है। अब कलश पर हम गाय के गोबर से 9 लाइनें बनाएंगे। इनको माँ दुर्गा के 9 रूप मानते हुए। इसको गाय से गोठना भी कहते हैं। कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य होता है तो इस तरह से गोबर जरूर कलश पे लगाया जाता है। तो माँ दुर्गा की स्थापना करेंगे तो इस तरह से हम लाइनें बनाएंगे। इसमें हमें जौ लगा देना है, तो एक एक दो दो जौ आप इस तरह से लगा सकते हैं।
और अगर आप घर की गृहिणी हैं तो आप ये ज़रूर करें, खुद से करें। महिलाएं या सुहागिन महिलाएं ये काम करें तो अच्छा है। अब हम कलश में गंगा जल डालेंगे। आप गंगा जल अगर आपको मिल सके तो आप वो डालें। अगर गंगा जल नहीं मिल पा रहा है तो आप पानी भी डाल सकते हैं, जल डाल सकते हैं, या गंगा जल थोड़ा सा है तो आप जल डाल के उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। आम के जो पत्ते होते हैं वो बहुत ही शुभ माने जाते हैं पूजा के कार्य में। तो कलश स्थापना में इस तरह से 9 आम के पत्तों का गुच्छा होना चाहिए और सब पे हम कुमकुम लगाएंगे, टीका लगाएंगे। कलश के पानी में थोड़ा सा चावल अक्षत डालेंगे, कुमकुम डालेंगे, हल्दी डालेंगे और कोई भी फूल लाल रंग का आप इसमें डाल सकते हैं। और उसमें हम 1 रुपए का सिक्का डालेंगे। 1 रुपए का सिक्का डालने से बरकत होती है घर में। आपके पास 1 रुपए का सिक्का हो वो डालें, या फिर 5 रुपए का सिक्का है, सिक्का ज़रूर डाल दें। फिर उसके ऊपर हम इस तरह से आम के पत्ते रखेंगे, उसके ऊपर हम मिट्टी का पात्र रखेंगे, चावल से भरा हुआ होना चाहिए। जो चावल हमने रखा है, चावल का मतलब होता है धान्य, धान्य से भरपूर की बात होती है। उस पे हम 1 रुपए का सिक्का ज़रूर रखेंगे। चौकी पे लाल रंग का कपड़ा बिछाएंगे। उसके बाद माँ की फोटो स्थापित करेंगे। जो पिंडियां हमने रात में रखी थी अब उन्हें हम स्थापित करेंगे चौकी। कलश को हमने पूर्व पश्चिम दिशा में स्थापित कर दिया है। अभी उसके ऊपर नारियल रखना बाकी है। अखंड ज्योति के लिए हमने ईशान कोर में इस तरह से अष्टदल कमल बना रही हूँ। चावल से अष्टदल कमल बनाएंगे और आप देख सकते हैं बीच में हमने 3 पिंडियों को स्थापित किया है। माँ दुर्गा के रूप हैं, माँ वैष्णो देवी के रूप हैं, और इनको स्थापित करके इनकी पूजा करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा फलदायी होता है, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारे गुरुजी ने बताया है। तो 3 पिंडियों को इस तरह से हमने दिए में रख के स्थापित किया है। तो हम इनकी भी पूजा करेंगे, माँ दुर्गा का आह्वान करेंगे, मंत्रों का उच्चारण करेंगे। जिस तिल के तेल में हमने पिंडियों को भिगाया था उसी तिल के तेल को हम अखंड ज्योति में डालेंगे सबसे पहले सर्वप्रथम, और उससे अखंड ज्योति जलाएंगे। अष्टदल कमल पर अखंड ज्योति के दिए को रख देंगे और फिर अखंड ज्योति जलाएंगे सच्चे मन से। सुपारी में हम मौली लपेट के, इस तरह से रक्षा सूत्र लपेट के हम गणेश भगवान जी बनाएंगे, और बगल में गाय के गोबर से मैंने माँ पार्वती बनाई है। दोनों भगवान जी को स्थापित करेंगे और उनकी पूजा करेंगे। सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करेंगे। अब हम सबसे पहले गंगा जल से आचमनी करेंगे। तीनों पिंडियों में हम गंगा जल डालेंगे, माँ की फोटो पे डालेंगे, कलश पे, सभी जगह गंगा जल से आचमनी करेंगे, शुद्ध करेंगे। सबसे पहले गणेश जी को कुमकुम अक्षत लगाएंगे, सिंदूर लगाएंगे, गणेश भगवान जी की पूजा करेंगे, साथ में माँ पार्वती की पूजा करेंगे, तीनों पिंडियों की पूजा करेंगे, कुमकुम हल्दी अक्षत लगाएंगे। कलश पे भी पूजा करेंगे, कलश पे भी कुमकुम हल्दी लगाएंगे अक्षत, माँ दुर्गा को कुमकुम लगाएंगे और सिंदूर अभी बाद में चढ़ाएंगे। तो माँ सब जानती हैं, सच्चे मन से पूजा करनी चाहिए। घर के सभी सदस्यों को आप अगर शामिल कर सके, बच्चों को शामिल करिए, क्योंकि हमारे रीत रिवाज और परंपराएं बच्चे जाने तो बहुत अच्छा है, हम तो निभा ले जाते हैं, लेकिन बच्चों को शामिल अगर हम नहीं करेंगे तो उन्हें नहीं पता चलेगा। तो बच्चों को पूजा में ज़रूर बैठाइए, सुबह शाम की आरती में ज़रूर शामिल करिए, दुर्गा सप्तशती के पाठ में उन्हें एक एक करके जो कथाएँ हैं वो हिंदी में ज़रूर सुनाइए। तो इस तरह से बच्चों के मन में भी भक्ति भावना उत्पन्न होती है। आप सभी भगवान जी को फूल अर्पित करेंगे। गणेश भगवान जी को पीला फूल अर्पित करेंगे, अगर हो सके तो माता को, पिंडियों को हम लाल रंग का फूल अर्पित करेंगे, माँ दुर्गा की फोटो को लाल रंग का फूल अर्पित करेंगे। अगर गुड़हल का फूल मिल पाए तो बहुत अच्छा है, मुझे नहीं मिल पाया, घर में गुलाब का ही फूल खिला था। पिछले नवरात्रि में तो गुड़हल का फूल हुआ था पर आज नहीं हो पाया। फिर नारियल को हम इस तरह से लाल रंग का कपड़ा लपेट के उसके ऊपर हम रक्षा सूत्र से अच्छी तरह से बांध देंगे और सच्चे मन से नारियल को स्थापित करेंगे कलश पे। तो यही पूरी कलश स्थापना है। उसके बाद कलश की पूजा करेंगे, फूल चढ़ाएंगे और इसी तरह
फल फूल नैवेद्य जो भी आप सच्चे मन से मीठा थोड़ा सा ही अगर अपने हाथों से माँ के लिए अगर बना के भोग लगा पाते हैं तो बहुत अच्छा होता है। वैसे भी इस समय बाहर की चीज़ें नहीं खानी चाहिए। फिर सच्चे मन से मंत्रों का उच्चारण करते हुए अखंड ज्योति जलाएंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे कि ये ज्योति इसी तरह 9 दिनों तक जलती रहे। माँ, इसमें आपका योगदान बहुत ज़रूरी है, आपका आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह आप माँ की चौकी को सजाएंगे, दियों से, दीपक से सजाएंगे। और जितनी अच्छी माँ की चौकी लगती है उतना अच्छा मन को सुकून मिलता है। फूलों से माँ की चौकी सजाएंगे, जो भी फूल आप सच्चे मन से अर्पित कर सकते हैं। अखंड ज्योति जलाने के बाद माँ से मैंने जैसा बताया कि प्रार्थना करेंगे कि माँ इसी तरह ज्योति जलाते रहना 9 दिनों तक। और हमारे घर में अब पान के पत्ते में एक सुपारी, लौंग और एक इलायची रख के इस तरह से पान के पत्ते के साथ माँ को अर्पित करेंगे। घर के सभी लोगों से इस तरह एक एक पान के पत्ते में सुपारी, लौंग, इलायची रख के माँ को अर्पित करेंगे। बच्चे हैं, बच्चों से भी अर्पित कराइए। फूल सभी घर के सदस्यों से माँ को अर्पित कराइए। और घर की जो सुहागिन महिलाएं हैं वो माँ को सिंदूर चढ़ाएं और सुहाग लें, श्रृंगार का सामान है वो चढ़ाएं। तो इस तरह से माँ की पूजा करें। उसके बाद फल फूल चढ़ाएं। तो माँ को फल फूल चढ़ा दिया है, जो भी जैसे केला है, सेब है, इस मौसम में मिलता है, आप वो चढ़ा सकते हैं। हाथों से बना के आप कोई मीठा बना सकते हैं, जैसा कि मैंने थोड़ा से खोए की बर्फ़ी बनाई है घर में ही, वो मैंने भोग लगाई है। आप बतासे मिश्री चढ़ा सकते हैं भोग में। माँ को मीठा जैसे सिंघाड़े का हलवा बना के आप चढ़ा सकते हैं। और फिर जो है सुहाग, सिंदूर आप माँ के सभी रूपों को लगाएंगे। तो सिंदूर सबसे पहले गणेश जी को चढ़ाएंगे, फिर दुर्गा माँ की तीनों पिंडियों को लगाएंगे और माँ की फ़ोटो को लगाएंगे। 7 बार सिंदूर चढ़ाना है। उसके बाद सभी माताओं को सिंदूर लगाने के बाद, माँ दुर्गा के सभी रूपों को सिंदूर लगाने के बाद आप सुहाग लेंगे। सुहाग लेना बहुत ज़रूरी होता है। श्रृंगार का सामान माँ को अर्पित करेंगे। जो भी श्रृंगार का सामान आप, चूड़ी, बिंदी, जो भी सिंदूर, ये सब सुहाग का सामान होता है, मेन होता है, वो अर्पित करेंगे। तो एक एक करके घर के सभी सदस्य थोड़ा थोड़ा पूजा ज़रूर करेंगे, माँ को फूल अर्पित करेंगे इस तरह से। तो इस तरह से एक एक करके सभी सदस्य, घर के बड़े बुजुर्ग, बच्चे, सभी माँ को फूल अर्पित करें। जैसा कि मैंने बताया, पान अर्पित करें। कुछ इस तरह से माँ की चौकी सज गई है, आप देख सकते हैं। और इसी को बोलते हैं माता की चौकी। और माँ का आह्वान करते हैं। सारी पूजा करने के बाद, फल फूल नैवेद्य चढ़ाने के बाद हम पाठ करते हैं, जिसमें दुर्गा कवच का पाठ होता है, कीलिकम होता है। माँ दुर्गा के सप्तशती में जो अध्याय दिए हैं आप वो पढ़ सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ सकते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं। दुर्गा सप्तशती में बहुत सारे मंत्र हैं, आप उनका जाप कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है कि मंत्रों का जो गलत उच्चारण है वो बहुत ही ज़्यादा दुष्प्रभावित करता है। तो हमेशा आप, दुर्गा सप्तशती में हिंदी में दिया रहता है, तो आप जो पाठ है वो आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, जो आप आसानी से पढ़ सकें। प्रथमा के दिन दुर्गा माँ के शैलपुत्री रूप की पूजा की जाती है। और ये पूरी घट स्थापना या कलश स्थापना की विधि है जो हर घर में होती है। अगर मेरा वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलिएगा। ऑल पे